আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने एक बार फिर स्पष्ट रूप से कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार किसी भी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती है। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी बताया कि कई लोग विभिन्न तरीकों से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। रविवार को सिटी सेंटर व्यापार संघ की पहल पर आयोजित 120वें प्रधानमंत्री मन की बात रेडियो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं, वैसे ही वर्तमान राज्य सरकार भी भ्रष्टाचार का किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती है। ऐसा एक बार फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने स्पष्ट किया। इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग अलग अलग तरीकों से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जीते चान ना हमारे सरकारों कोनो कराप्शনের সাথে জিরো টলারেন্স যে যাই বলুক কোনো कराप्शনের সাথে আমরা কিন্তু আপোষ করি না। এটুকু বলতে পারি। অনেকেই এই বিষয়ে অনেক ধরনের কথা বলে কিন্তু কোনো ইস্যু নেই, নানা রকম ভাবে বলার চেষ্টা করে, কিন্তু লাভের লাভ কিছু হবে না। মানুষ জানে। আমরা চাই আগামী দিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এইভাবে আমাদের মার্গদর্শন করুক। আমরাও যেমন ওনার মার্গদর্শনে আমরা কিছু শিখবো এবং আগামী দিন সমাজের জন্য আমরা কিছু করতে পারবো, राज्य में राज्य में विभाजन पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन विविधता के बीच भी हम सभी एक है। इस विचार को स्थापित करना ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने इस दिन बताया। আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা হয়, একটা বিভেদ সৃষ্টি করার মধ্যে চেষ্টা করে অনেক লোক, কিন্তু আমরা চেষ্টা করি এই বিবিধতার মাধ্যমে আমরা যে সবাই সেটা কিন্তু আগামী দিন আমরা এই ত্রিপুরাতে সেটাকে স্থাপন করব। त्रिपुरा विधानसभा के चालू बजट सत्र में विपक्ष द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और वित्तीय घोटाले के आरोपों की पूरी जांच का आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी लिखित रूप में दर्ज की गई ठोस शिकायत की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यह आश्वासन उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। रविवार को इसी भाषा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विपक्षी सीपीआईएम और कांग्रेस पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है। सीपीआईएम हमेशा नकारात्मक मानसिकता रखती है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है। इस स्थिति में विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। रविवार को वसंत उत्सव में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने यही बात कही। এমন কোনো ইস্যু নেই যে ইস্যুগুলোতে আমরা অ্যাড্রেস করিনি, যে কারণে বিরোধীদের কাছে আর কোনো ইস্যু নেই। এখন ওনারা চলে যান, বেরিয়ে যান, ওদের কাছে কোনো ইস্যু নেই। সামান্য একটা কথা শব্দটাকে টুইস্ট করে তার উপর ভিত্তি করে বেরিয়ে গেছেন, কারণ জানে ওনাদের স্টক শেষ, কি বলবে। আবার আমার কাছে অদ্ভুত লাগে, আমি আহ্বান করলাম আসুন বসুন তারপর বলুন, মানে সবসময় একটা নেগেটিভ টক করার যে একটা বিষয়, যে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ যে উনি যে আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু মনের থেকে করেছেন কিনা জানি না। অদ্ভুত, এই কি অদ্ভুত, মানে বলা তাহলে আমার মন খুলে আমার হৃদয় দেখিয়ে বলবো আসুন আমার হৃদয় দেখে যান, মানে প্রতিটা কথার মধ্যে নেগেটিভ। আর কংগ্রেসের তো কথা বলে লাভই নেই, লম্ফ জম্ফ নানা রকম এমন সব एक्टिविटी करे बोले कि बोलबो আর ওদের এই হচ্ছে রাজনীতি। আমরা ऐसी मानसिकता वाले विपक्ष के कारण समाज को बहुत नुकसान हुआ है। हत्याएं और आतंक भी इन्हीं की वजह से फैला है। अब विपक्ष ने जन समर्थन खो दिया है, वे नोटा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी है, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा। समाजे अनेक क्षति হয়েছে, আমরা দেখেছি এখানে খুন সন্ত্রাস অগ্নি সংযোগ সমস্ত জায়গায় একমাত্র এই ধরনের ব্যক্তিরা ছিল, আছে বলেই কিন্তু আমরা এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি কারণে আমরা এখন ঢাল হয়ে আমরা কিন্তু
দাঁড়িয়েছে, ওদের এক সুবিধা করতে পারছে না। এর জন্য নানা রকম অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি করে কিছু কিছু লোকের মাধ্যমে নানাভাবে প্রচেষ্টা করে, কিন্তু এতে কোনো কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না, কারণ রেজাল্ট সেজ হোয়াট ইজ দেয়ার পজিশন। আমরা দেখেছি প্রতি জায়গার মধ্যে মানুষের সমর্থন হারাচ্ছে, 100 ক্রস করে না, আরেকজনের তো নোটার সাথে ওরা কম্পিটিশন করছে। তো সেই অবস্থার মধ্যে এদের কথার এখন কোনো মানুষ কোনো অবস্থায় গ্রহণ করেন না। আমি অবাক হই যে কি রাজনীতি, কি সমাজ ব্যবস্থা ওরা চেয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এসে এটাই বলছেন যে আমরা সমাজ পরিবর্তন আমরা চাই। পণ্ডিত দীনদয়ালজি যেটা চিন্তা করতেন এবং সেই কাজটাই উনি করছেন। পুরো রাজনীতির পরিভাষায় পাল্টে दिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राज्य में वसंत उत्सव मनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। त्रिपुरा में राजमहल से लेकर गांव और पहाड़ों तक वसंत उत्सव मनाया जाता था। इस परंपरा को बनाए रखते हुए राज्य स्तरीय वसंत उत्सव मनाया गया, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया। इस वसंत उत्सव में जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने होली के गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। अगरतला के बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज ग्राउंड में यह वसंत उत्सव आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रविवार को अगरतला शहर के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लाल बहादुर चौमुहानी से जेल रोड तक ड्रेनेज और सड़क निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए नगर निगम के आयुक्त शैलेश कुमार यादव ने क्षेत्र का दौरा किया। नगर निगम आयुक्त शैलेश कुमार यादव के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अगरतला में ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों की सहमति से सड़क और नाले के निर्माण कार्य भी शुरू हो चुके हैं। कुल 23 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में लगभग 2 वर्ष लगेंगे, जबकि दुर्गा चौमुहानी से फायर सर्विस चौमुहानी तक ड्रेनेज का काम पहले ही शुरू हो चुका है। आगामी मानसून से पहले जल भराव वाले क्षेत्रों समेत लाल बहादुर चौमुहानी से जेल रोड तक का ड्रेनेज का काम मई जून तक पूरा करने की योजना भी बनाई गई है। ड्रेन सीधा बनेगा। इसमें कुछ लोगों ने थोड़ा बढ़ा के रखा है, बिकॉज पहले खाली पड़ा था, उनको मालूम है, वो खुद ही बोल रहे हैं हम छोड़ देंगे, ऐसा वाला है। तो ये काम अभी ऑलरेडी शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं रोड के दूसरा साइड में शुरू हुआ है। इसमें टोटल जो 23 किलोमीटर का शहर का काम है, ये सब शहर का मेन रोड जितना है वो सब में कर रहे हैं। अभी आप लोग देखेंगे खौरा रोड में भी काम चल रहा है, फिर वो दुर्गा चौमुहानी से लेकर फायर ब्रिगेड तक भी काम चल रहा है। ये सब काम अगले 2 साल में समाप्त होना है, लेकिन अभी बारिश के पहले जो अभी वृष्टि अभी आ रहा है उसके पहले जो मेन जगह है जहाँ पे पानी लगता है वहां का काम हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये वाली रोड जो है ये लगभग मई एंड जून तक इसमें हम ड्रेन बना देंगे। तब तक अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उससे ही काम चलेगा। असल महीने में राज्य में सूखे का मौसम शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच राज्य के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संकट पैदा हो चुका है। सूखा मौसम ने अभी तक त्रिपुरा को पूरी तरह नहीं घेरा है। ऋतु परिवर्तन के स्वाभाविक नियम के अनुसार सूखा का मौसम अभी शुरू ही नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच राज्य के विभिन्न स्थानों पर पेयजल संकट पैदा हो चुका है। 2018 के बाद से अब तक जनसंख्या का दबाव बढ़ने के बावजूद राजधानी अगरतला के विस्तारित क्षेत्र के लिए जितनी मात्रा में पीने के पानी की जरूरत है उसे पूरा करने में राज्य सरकार ने कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है, ऐसा आरोप विपक्षी दलों ने लगाया है। 90 के दशक में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए गए थे, लेकिन इसके बाद अगरतला में कोई नया प्लांट स्थापित नहीं किया गया। इन 2 प्लांट्स की जल धारण क्षमता के अनुसार ही आगे कोई नया प्लांट पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं बना। वहीं अभी तक अगरतला में सरकारी तौर पर जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, इसलिए वर्तमान में यहां कितने लोग रहते हैं इसका कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि अब अगरतला में करीब 6 लाख लोग निवास कर रहे हैं। अगरतला नगर निगम का क्षेत्र पहले की तुलना में काफी बड़ा हो गया है, जिससे निगम पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इस दबाव का सामना करने के लिए जो योजनाएं बनाई जानी चाहिए थी वह अभी तक लागू नहीं हुई है, ऐसा संबंधित विशेषज्ञों का मानना है।
चुनाव से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति की योजना बनाई गई थी। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर कई जगहों पर पाइपलाइन बिछाई है, लेकिन अब तक उन पाइप्स में पानी नहीं पहुंचा है। जबकि सरकारी दावे के अनुसार त्रिपुरा पेयजल आपूर्ति के केंद्रीय प्रोजेक्ट में अन्य राज्यों से आगे है। त्रिपुरा में पेयजल की समस्या कोई नई बात नहीं है। विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी आदिवासी बस्तियों में यह समस्या पूरे साल ही बनी रहती है। ग्रामीण त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में नाम मात्र का काम हुआ है, लेकिन आदिवासी इलाकों में सरकार अब तक पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं कर पाई है, ऐसा आम लोगों का आरोप है। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वास्थ्य जिला परिषद का नियंत्रण हासिल करने से पहले तिपरामोथा ने आदिवासियों की पेयजल समस्या हल करने का आश्वासन दिया था। चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया था कि बारिश के पानी को संचित कर पहाड़ी इलाकों में पाइपलाइन के जरिए जल आपूर्ति की जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। त्रिपुरा के भौगोलिक स्वरूप के अनुसार कई इलाकों में 3 पहाड़ियों के निचले हिस्सों में जल संचय की क्षमता है। जरूरत सिर्फ एक हिस्से को बांधकर जोड़ने की है, जिससे बरसात के पानी को वहां संचित किया जा सके। इससे न केवल पेयजल की मांग पूरी हो सकती है, बल्कि मछली पालन का भी अवसर मिल सकता है। भारत सरकार की मंजूरी लेकर अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों ने इस तरह की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, लेकिन त्रिपुरा में ऐसी पहल क्यों नहीं की जा रही? यह एक बड़ा सवाल है। पेयजल संकट को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो किस स्तर पर है, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी न होने के कारण सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। जल जीवन मिशन परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए डीडब्ल्यूएस कर्मियों से आह्वान किया मंत्री सुशांत चौधरी ने। रविवार को त्रिपुरा अनियमित पंप ऑपरेटर संघ की संगठनीय बैठक में मंत्री सुशांत चौधरी ने ये आह्वान किया। पानी मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। इस क्षेत्र में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन परियोजना शुरू की है। इसके सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आप सभी पर है। यह बात मंत्री सुशांत चौधरी ने रविंद्र भवन में आयोजित डीडब्ल्यूएस पंप ऑपरेटरों की बैठक में कही। আমরা কি চাই যে ডিডব্লিউএস এর অধীন আপনারা যারা আছেন, আপনারা বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের অধীন পাম্প অপারেটররা আছেন, সেখানে মানুষকে পানীয় জলের দেওয়ার যে দায়িত্বটা আপনাদের, সেটা আপনারা সুন্দরভাবে পালন করবেন। কারণ জলই জীবন, এবং সেটাকে মাথায় রেখে ভারতবর্ষের সরকার মোদীজি জল জীবন মিশন প্রকল্প চালু করেছে। জল জীবন মিশন, হর ঘর পানি। এই যে হর ঘর পানি, যারা জল পাচ্ছে, পানি পাচ্ছে, কারা বিজেপি করে কারা বিরোধী দল করে সেটা দেখে কিন্তু জল দেওয়া হচ্ছে না। জলের নাম জীবন, অপর নাম জল ছাড়া আমরা কেউ বাঁচব না। তাই জল প্রত্যেককে দিতে হবে। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
अगरतला नगर निगम के 35 नंबर वार्ड क्षेत्र में स्थित प्यारी बाबू बागान की 2 नंबर गली की जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय निवासियों ने संबंधित विभाग से अनुरोध किया है। प्यारी बाबू बागान क्षेत्र में 180 परिवार रहते हैं, जहां सड़क की हालत बेहद खराब है। बीमार मरीजों और आम लोगों को रोजाना इससे परेशानी होती है और हल्की बारिश में ही नालियों का गंदा पानी घरों तक घुस जाता है। स्थानीय पार्षद से अनुरोध के बावजूद इस मामले में कोई समाधान नहीं मिला, इसलिए निवासियों ने बरसात से पहले सड़क मरम्मत के लिए राज्य सरकार और संबंधित विभाग से अपील की है। আমাদের 35 এএমসি ওয়ার্ড নাম্বার 35 আমাদের পেরিবাবুর বাগানের দ্বিতীয় গলি, প্রথম গলির রাস্তাটা এরকমই, প্রত্যেকটি আপনি দেখে যান, প্রত্যেকটি কম বেশি অবস্থা, কিন্তু এই দ্বিতীয় গলির অবস্থাটা সবচেয়ে বেশি করুন। প্লাস এটা ঢালু, উনি বললেন এই রাস্তাটা আগে দুটো রাস্তা থেকে ঢালু, যার জন্য এই বিগত বর্ষাতে সমস্ত জল আমাদের এখানে চলে এসেছে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতে অনেক বাড়িতে তো খাট অব্দি জল চলে এসেছে। এই সমস্যাটা আমরা ওয়াটার লগিংটা দীর্ঘদিন ধরে ভুগছি, তার সাথে রয়েছে এই রাস্তার এই অবস্থা। এই আমাদের বক্তব্য, আমাদের অনুরোধ মাননীয় মেয়র মহাশয়কে, মাননীয় কর্পোরেটর মহাশয়কে এবং দপ্তরের মন্ত্রীকে যেন আমাদের এই রাস্তার কাজটা খুব সহসা ধরা হয় আমাদের এবং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। त्रिपुरा में अवैध नशीली पदार्थों और गांजे का व्यापक व्यापार फल फूल रहा है। इस संबंध में पिछले 2 वर्षों में 100 से अधिक महिलाओं सहित कुल 1797 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी जानकारी गृह विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में दी गई है। अवैध ड्रग तस्करी और गांजा की खेती में संलिप्त होने के आरोप में मार्च 2023 से फरवरी 2025 तक के 2 वर्षों में राज्य में कुल 1797 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 1626 पुरुष और 171 महिलाएं शामिल हैं। राज्य के गृह विभाग की नवीनतम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 से फरवरी 2025 तक त्रिपुरा के विभिन्न थानों में मादक पदार्थों से संबंधित 994 मामले दर्ज किए गए हैं। इस अवधि के दौरान पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस मामलों से संबंधित 1445 चार्जशीट दाखिल की है। नशीले पदार्थों, गांजा की खेती, उपयोग और तस्करी में शामिल लोगों के लिए अधिकतम 10 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है। गौरतलब है कि 2022 से 2024 के 2 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस ने 1.54 लाख किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इसके अलावा 4.82 लाख प्रतिबंधित कफ सिरप की बोतलें, 25.01 लाख याबा टेबलेट और 5853.94 हेक्टेयर भूमि में फैले गांजा के पौधों को नष्ट किया है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 856 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, जिसमें स्थलीय और नदी सीमा दोनों शामिल है। इनमें से अधिकांश सीमा पर कंटीली बाड़ लगाई गई है। हालांकि स्थानीय विवादों के कारण अब तक लगभग 7 किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले बाड़ लगाने में असमर्थता बनी हुई है। इस संदर्भ में मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपराधों में मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, मवेशी और अन्य पशुओं की तस्करी शामिल है, जिससे केंद्र सरकार भी चिंतित है। बांग्लादेश सीमा से सटे होने के कारण नशा तस्करों द्वारा त्रिपुरा को तस्करी के लिए एक कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों एवं मानव तस्करी को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों को भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। अनियमित नियुक्ति में 1 दिन का अंतराल अब स्वीकार्य नहीं होगा, ऐसा निर्णय त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पंचायत सहित विभिन्न विभागों में अनियमित कर्मचारियों को 89 दिनों के लिए नियुक्त कर 1 दिन का अंतराल देकर पुनः नियुक्ति देने की गलत प्रथा का अंत होगा, ऐसा संबंधित जानकारों का मानना है।
अनियमित नियुक्ति में एक दिन के अंतराल को अनदेखा करने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी अमरनाथ गौड़ ने राज्य सरकार को रिट याचिकाकर्ता को नियमित नौकरी की अवधि में अनियमित नियुक्ति काल के 50% को जोड़कर पेंशन सहित अन्य सेवानिवृत्त लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है। रिट याचिकाकर्ता जो समाज कल्याण एवं समाज शिक्षा विभाग के अंतर्गत त्रिपुरा समाज कल्याण विकास परिषद में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे, 31 जनवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर 1987 को परिषद में एक अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। बाद में 1 फरवरी 2011 को उन्होंने क्लर्क पद पर कार्यभार संभाला। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी आदि केवल नियमित सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित किए गए। राज्य सरकार ने अनियमित नियुक्ति की अवधि के 50% को नियमित नौकरी की अवधि में जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन अनियमित नियुक्ति के 23 वर्षों में 50% अवधि को शामिल न करने के कारण पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में याचिकाकर्ता को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। हालांकि राज्य सरकार और त्रिपुरा समाज कल्याण परिषद ने उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर यह दावा किया कि याचिकाकर्ता ने लगातार 23 वर्षों तक अनियमित कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया है। उन्हें 89 दिनों की नियुक्ति दी जाती थी, फिर एक दिन का अंतराल देकर पुनः 89 दिनों के लिए नियुक्त किया जाता था। इस तरह उन्होंने 23 वर्षों तक अनियमित कर्मचारी के रूप में कार्य किया। इस आधार पर राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अनियमित सेवा अवधि के 23 वर्षों को नियमित सेवा में जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देना उचित नहीं होगा। रिट याचिकाकर्ता ने इस दिन एक दिन के अंतराल को कृत्रिम और साजिशपूर्ण बताते हुए तर्क दिया कि सरकार इस तरह की अनुचित चालबाजी और धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए निर्णय दिया। इस फैसले के तहत अनियमित नियुक्ति की अवधि को निरंतर और बिना किसी बाधा के मानते हुए उसकी 50% अवधि को नियमित नौकरी की सेवा अवधि में जोड़कर पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभ देने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय के इस फैसले से पंचायत सहित विभिन्न विभागों में 89 दिनों की नियुक्ति देकर एक दिन का अंतराल देकर पुनः नियुक्ति देने की गलत प्रथा समाप्त होगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। साथ ही त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आगामी 3 महीनों के भीतर रिट याचिकाकर्ता की पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों को पुनः गणना कर भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। नशे में धुत युवक के हमले में एक युवक की मौत हो गई और भीड़ के गुस्से का शिकार होकर नशेड़ी युवक भी मारा गया। इस घटना से शाबरून के कोलाछड़ा इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। नशे की हालत में आशिक देवनाथ ने राहगीर देशप्रिय भट्टाचार्य को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घटना को देखकर स्थानीय लोग दौड़ पड़े और उन्होंने आशिक देवनाथ को पकड़कर जमकर पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी भी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, जिसके चलते अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। বাজারে গিয়া সেটা দেখা গেছে সে ইনজুরিড অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তো ওইখানে কতক্ষণ পুলিশজন গেল, দেখা গেল যে সে তারও ওইখানে মৃত্যু হয়েছে, ডেথ হয়ে গেছে। তো এখন দুইটা ঘটনা সাবসিকুয়েন্ট ঘটনা, তো দুটোটা ঘটনা নিয়ে আমরা মামলা নিচ্ছি। তদন্ত করে বের হবো কি হয়েছে, তদন্ত করার পরে আমরা বুঝতে পারবো। खेल क्षेत्र में पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद खासकर राष्ट्रीय स्तर के खेलों में त्रिपुरा की सफलता कितनी है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में योजना की कमी एक बड़ी समस्या है। हर साल खेल बजट में भारी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन क्या राज्य में खेलों का विकास वास्तव में हो रहा है? चारों ओर सिर्फ नए खेल परिसरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन इससे खेलों का असली विकास
कहां तक हो रहा है। हाल ही में उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के नतीजों ने एक बार फिर इस सच्चाई को उजागर कर दिया। योजना की कमी के कारण राज्य में खेलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है, ऐसा खेल विशेषज्ञों का मानना है। त्रिपुरा खेल विभाग के साथ साथ त्रिपुरा खेल परिषद, त्रिपुरा स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड और खेल परिषद के तहत आने वाले विभिन्न खेल संगठनों को भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़ी समस्याएं भी स्थिति को और खराब कर रही है। राज्य में खेलों के लिए 153 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इनमें से 25 करोड़ रुपए केवल खेल बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करने का प्रावधान है, जो 2025 से 26 के बजट में उल्लिखित है। इतनी बड़ी धनराशि खेल क्षेत्र में आवंटित होने के बावजूद राज्य में खेलों का विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। खेलों के लिए इतना अधिक धन आवंटित किए जाने के बावजूद ये धनराशि सही तरीके से खर्च क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कुछ लोगों का आरोप है। सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और राशि खेलों के वास्तविक विकास में मदद नहीं कर रही है। सरकार खेलों को लेकर गंभीर तो है, लेकिन इससे वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा खेल विशेषज्ञ का कहना है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य भर में खेल बुनियादी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। नए नए खेल परिसरों का निर्माण हो रहा है और सरकार के पास आने वाले दिनों में भी कई और योजनाएं हैं। बाधारघाट में 3 खेल परिसरों में सिंथेटिक टर्फ, एथलेटिक्स ग्राउंड, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और स्पोर्ट्स स्कूल के सामने फुटबॉल ग्राउंड का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार के कोष से इन तीनों खेल परिसरों का निर्माण किया गया है, जिस पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतनी बड़ी धनराशि से बने इन 3 खेल परिसरों के रखरखाव और नियमित मरम्मत के लिए अलग से धन की व्यवस्था की गई है या नहीं, इस पर भी सवाल उठते हैं। वहीं खेल परिसरों के निर्माण के साथ साथ खेलों के वास्तविक विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा खेल विशेषज्ञों का कहना है। राज्य के विभिन्न खेल संघ की कोई सक्रिय खेल गतिविधियां नहीं है। मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स डेवलपमेंट स्कीम से लेकर त्रिपुरा स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड और त्रिपुरा खेल परिषद द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं और खेल कार्यक्रमों में भी योजना की कमी देखी जा रही है, ऐसा खेल विशेषज्ञों का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও। আমরা জানি